Good morning, students. We're talking about molecular orbital theory. MO theory के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो कल हमने बात की थी बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हो, half into Nb minus Na. What is Nb? Number of electron in the bonding molecular orbital. What is Na? Number of electron in the anti-bonding molecular orbital. ठीक है? फिर आपको मैंने बताया था अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो या नेगेटिव आएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। दूसरा मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। तो ये पॉइंट हमने कुछ बताए थे। और एक चीज और बताई थी, अगर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका मैग्नेटिक करेक्टर कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक करेक्टर किसके कारण होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट, फिर इसके बाद हमने किया था एक डायग्राम बनाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उस डायग्राम को हम यूज करेंगे आगे। फिर हमने बात की थी बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो कौन कौन सी एग्जांपल लिए थे हमने? हाइड्रोजन H2 प्लस H2 माइनस। नेक्स्ट वी हैव हीलियम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल हीलियम मॉलिक्यूल He2। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी देयर? 2 + 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? सबसे पहले किसको फिल करते हैं? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां पर 2 यहां पर। डायग्राम से दिखाएं तो डायग्राम से दिखाएं, ये 1s ऑर्बिटल एक हीलियम का है, ये 1s ऑर्बिटल दूसरे हीलियम का है, ठीक है? ये 1 हीलियम हो गया, दिस इज अनदर हीलियम, क्योंकि यहां पर 2 हीलियम है। और हीलियम के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हीलियम है, ठीक है? और कल हमने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। और 1s की ओवरलैपिंग कैसी होती है? एंड टू एंड। तो इससे कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? एक बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से आप दिखाएंगे। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। तो ये बॉन्डिंग है, इसको किससे दिखाते हैं? सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s। नाउ दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव? 2 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिल करोगे? पॉलिश रूल लगाएंगे। पॉलिश रूल क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। दूसरा ऑफ ऑर्बिटल क्या कहता है?
हाफ पावर प्रिंसिपल क्या होता है, पहले कम एनर्जी वाले को फिल करेंगे फिर ज्यादा एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s। तो पहले इसको फिल करना है, बाद में इसको फिल करेंगे। तो 2n2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2। यही हमने शो किया, यही हमने शो करा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन, डायग्राम भी बना दिया हमने। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हो, हाफ Nb माइनस Na। और Nb क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग स्टार वालों में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 - 2 0/2 0। ना बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। और अभी मैंने बताया था अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0 एंड सो helium molecule is unstable and so do not exist नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हीलियम मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। तो हीलियम के बाद हम बात करेंगे N2। Now we talk about नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 के बारे में बात करते हैं। अब एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, तो एक आपको मैंने ऑर्डर लिखवाया था पीछे, ठीक है, कि आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है। N2 वाले केस में कौन सा ऑर्डर है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में कौन सा ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको फिल करना है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू px, पाई टू py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो यहाँ पे हर्ट्ज रूल लागू होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में पेयरिंग हो गया था। फिर सिग्मा टू pz, पाई स्टार टू px, पाई स्टार टू py, इनकी एनर्जी भी सेम है, यहाँ भी हर्ट्ज रूल लागू होगा, ठीक है। और लास्ट में है सिग्मा स्टार टू pz। तो नाइट्रोजन हो, N2 हो, B2 हो, C2 हो, L2 हो, Li2 हो, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में ये वाला ऑर्डर रहेगा, डायग्राम ये रहेगा। इनकी एनर्जी कम है, सिग्मा टू pz की एनर्जी ज्यादा है। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में क्या होता है, सिग्मा टू pz की एनर्जी कम होती है, उसको यहाँ पे दिखाएंगे, इन दोनों को यहाँ पे दिखाएंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में। पर यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3। तो यही हम दिखा रहे हैं, ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। ये एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरे की। तो कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये एक नाइट्रोजन हो गया। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी, एटॉमिक ऑर्बिटल वाली। अब हमें इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। कैसे फिल करना है, देखो 2n2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ भी 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिल करोगे, 1 2, दूसरा यहाँ पे जाएगा, क्यों, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है, पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए पीरियड स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, पाई टू px, पाई टू py की।
तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में पेयरिंग होगा। तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन वी हैव सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पाई टू px पाई टू py। अब क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है तो हमने इक्वल का निशान लगाया, इक्वलेंट का। तो इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2। और लास्ट में सिग्मा टू pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। So this is the molecular orbital configuration. हमने फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Nb माइनस N। Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अब देखो ध्यान से, बॉन्डिंग वाले 2 4 6 8 10। एंटीबॉडी कौन सा होता है? स्टार वाला। स्टार वाला देखो 2 and 2 4। चलिए यहां पे देख लो, बॉन्डिंग वाले 2 4 6 8 10, ये तो बॉन्डिंग वाले। एंटीबॉडी स्टार वाले 2 and 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 10 - 4 6/2 3। नाउ बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया, N2 इज स्टेबल। आपको मैं बताया था, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो N2 इज स्टेबल बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। दूसरी बात, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, कल आपको मैंने बताया था, सम टाइम बॉन्ड ऑर्डर में भी टेकन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर बॉन्ड ऑर्डर को किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, 2 आएगा तो डबल, 3 आएगा तो ट्रिपल। तो क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका अर्थ क्या है? देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड सो there is triple bond. There is a triple bond present between 2 nitrogen atoms. तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, इसका अर्थ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होगा? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो कौन सा हुआ? डायामैग्नेटिक। यहां भी देख सकते हो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो N2 इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक because of paired electron, because of paired electrons। तो ये तो एमओ थ्योरी के बेस पे हमने बता दिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इसके पीछे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 2 नाइट्रोजन के बीच में। तीसरा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा है? डायामैग्नेटिक। तो ये था N2। वैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा भी है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दो। एक नाइट्रोजन के पास 5 है, दूसरे के पास भी 5 है। कैसे ऑक्टेट पूरा होगा? दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा?
3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 ये देगा, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब ये कंबाइन करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन देगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट पूरा, क्योंकि दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन दिए, इनके बीच से क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है, ठीक है, कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था N2 मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 के बारे में बात करते हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर O2 में 2 ऑक्सीजन है, O2 में 2 ऑक्सीजन है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है O2 में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 + 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले किसको फिल करते हैं, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करना है, फिर इसके बाद सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सिग्मा 2pz, नाइट्रोजन में क्या था, सिग्मा 2pz ऊपर था, ये दोनों नीचे थे, ठीक है। पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में ध्यान रखना है, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियोन में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है इन दोनों से, तो सिग्मा 2pz नीचे आएगा, ये ऊपर, ठीक है। तो ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी ऊपर इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सिग्मा 2pz की कम है, पहले इसको फिल करना है। तो सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, pi 2px, pi 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है, pi 2px, pi 2py, इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, pi star 2px, pi star 2py, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। कौन सा रूल लगेगा, हंट्स रूल। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 में से देखो 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए, 2 और फिल करना है। तो दोनों किस में जाएंगे, यहां पर जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी भी सेम है, pi star 2px, pi star 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है, पेयरिंग नहीं होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 14 यहाँ पे हो गए थे, 15 16, ठीक है। और डायग्राम क्या, डायग्राम में कैसे करोगे, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ भी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, ठीक है, 8 में से 6 इनमें करने हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, हंट्स रूल, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और अगर और इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 and 4 8, 2 यहाँ पर हो गए, 3rd और 5th 6, 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए, 7 8, तो
तो यहाँ पे कौन सा रूल लागू हुआ? हंट्स रूल। तो 4 and 4 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 3rd 4th 5th 6th 7th 8। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nd माइनस Na। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग में 10 है। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास? 2। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया, मॉलिक्यूल स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल है, O2 is stable because bond order is positive। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का अर्थ क्या? डबल बॉन्ड, जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतने बॉन्ड्स माने जाएंगे। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 2 and so there is double bond, there is double bond between 2 oxygen atom, between 2 oxygen atoms। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन दिस इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज paramagnetic। Why paramagnetic? Because of 2 unpaired electrons in the pi star to px and pi star to py molecular orbit। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, pi star to px, pi star to py, ठीक है, इनमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिकॉज ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे हो सकता है? प्रूव दैट देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा भी डबल बॉन्ड, ठीक है। या क्वेश्चन बोर्ड में आपके एग्जाम में ऐसे होता है, डायग्राम के बेस से प्रूव करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस से प्रूव करो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे सारा डायग्राम बनाने के बाद। बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ये था O2 मॉलिक्यूल। सिमिलर मॉलिक्यूल F2 और नियॉन के, जैसे यहाँ पर सिग्मा 2 की एनर्जी कम है ऑक्सीजन में, क्लोरीन में भी ऐसे करना है, डायग्राम बिल्कुल सेम का सेम। नियॉन में भी इलेक्ट्रॉन डायग्राम सेम का सेम बनाना है, बस इलेक्ट्रॉन आगे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। लेट मी टेक F2। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1s2 2s2 2p5, 1s में 2 2s में 2 2p में 5। तो यही हमने शो करा डायग्राम में, देखो 1s में 2 2s में 2 2p में 5। ये एक फ्लोरीन का हो गया। ऐसे दूसरे फ्लोरीन के 1s में 2 2s में 2 2p में 5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमने दिखा दी एटॉमिक ऑर्बिटल की। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन वी हैव? 9 + 9 18, क्योंकि एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कैसे फिल करोगे? सिग्मा 1s में 2 स्टार सिग्मा स्टार 1s में 2 2 4, सिग्मा 2s में 2 सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz 5 2px में 2 5 2py में 2। तो 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, ठीक है। 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। डायग्राम में देखो 1s में यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में।
यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयरिंग हो जाएगी बाद में। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर भी ठीक है, फिर हैंड शुरू लगेगा पेयरिंग बाद में होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही कॉन्फ़िगरेशन देखो, यही कॉन्फ़िगरेशन है तो सेम की सेम। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वालों में 2 and 2 4 2 6 और 2 8 2 by 2 बॉन्ड कितना आ गया 1। यहां भी देख सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 ये तो बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 4 6 और 2 8 10 माइनस 8 by 2। अब क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, मॉलिक्यूल स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का अर्थ क्या है, दिस इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स, बिकॉज bond order is positive, so F2 is stable है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 2 सॉरी 1, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 1 आया, ठीक है, एंड सो देयर विल बी single bond between two fluorine atoms, single bond। और तीसरा पॉइंट मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। F2 is diamagnetic because of paired electrons। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो F2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये था फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ऐसा ही नियॉन करोगे, आपका होमवर्क हो जाएगा नियॉन का बनाना। नियॉन में नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 + 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे तो 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो नियॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं यहीं पे ही। तो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं। पहला, why neon molecules do not exist। दूसरा, why Be2 do not exist। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने किस बेस पे देना है, एमओ थ्योरी के बेस पे, ठीक है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी, on the basis of molecular orbital theory। अगर आप दोनों में आप करोगे, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का अर्थ क्या है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा।